नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, जुड़िए हमारे साथ में। देखिए कितना अच्छा सुहावना मौसम है और इस सुहावने मौसम में मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों का ये आक्षेप वर्तमान सरकार पर रहा है कि भर्तियाँ करने के मामले में पीछे रहे। सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये आक्षेप लगाने वाले भी स्वयं इस बात को अपने इतिहास में देखें कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी भर्तियां कर डाली थी, है ना, और कितनी अनियमितताएं थी, कितनी गलतियां थी। तो इनके में अनियमितताएं नहीं हैं, गलतियां नहीं हैं, तो कम से कम भर्तियां ही नहीं निकाल रहे हैं। जब भर्ती ही नहीं निकालेंगे तो गलती पकड़ में आएगी कैसे? कोई भी पेपर होता है, उस पर आक्षेप लगता है कि पेपर आउट आउट हो गया है। अब यह आरोप लोग सिद्ध नहीं कर पाते, इसीलिए कोर्ट में भी ये मैटर नहीं टिकता। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोई भी साहू नहीं है ना, कोई भी साहू नहीं है, कोई भी बहुत अच्छा नहीं है ना। तो वो एक बात तो ये रही है, और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर मंजूरी मिल चुकी है और आने वाले समय में जल्द ही आप लोगों को एक व्यापक भर्ती देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड के लिए 2 चरणीय व्यवस्था लागू की गई है। प्री क्वालिफाई करने वालों की ही मेंस की कॉपी जचेगी, इसके अलावा किसी और की कॉपी नहीं जचेगी। तो ये अच्छी बात है, प्री होगा, मेंस होगा। और यही तर्ज टीजीटी पीजीटी में भी दोहराने की तैयारी चल रही है। टीजीटी पीजीटी में भी कुछ लोग तर्क विचार दिए हुए थे कि एक जैसी एक रूपता दिखाई जानी चाहिए। जब राजकीय में हो गया तो इसमें भी हो जाना चाहिए। तो इसमें भी प्री और मेंस की स्थिति हो सकती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आपको एक भर्ती पुराने पैटर्न पे देखने को मिलेगी। नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। पेपरों का पैटर्न इस बार का थोड़ा सा आसान बना है। मेरिट ज़्यादा जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरिट ज़्यादा जाएगी, तैयार हो जाइए, इसकी मेरिट निश्चित रूप से कम जाए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जाने की तैयारी हो रही है, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी आपको एक सीट दिला सकती है। सही तरीके से रणनीति, सही प्रकार के नोट्स का चयन, यह निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिल सकता है। तो शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से करते रहें, और कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप 8115 99 001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे सकते हैं। नोट्स ले सकते हैं, हमारे नोट्स को लेकर के पढ़ लीजिए। 125 में 125 आने की गारंटी है। बहुत से लोगों ने टेट के लिए बुक किया है, बहुत से लोगों ने बिहार के लिए, तो बहुत से लोगों ने बुक किया है, बहुत लोगों का चयन भी हुआ नोट्स से। बहुत से लोगों ने बहुत इसकी सराहना की। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक गोल्डन चांस है आपके पास में, इस चांस को आप लोग मिस न करें। 1000 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है, उसका लाभ उठाइए। और जो हमारे साथ में इस मेरिट इत्यादि में जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से हीला हवाली की जा रही है। मैं सबसे अपील करूंगा कि आप सभी लोग कम से कम, है ना, सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, मामला क्लियर हो जाए। और आप लोगों की तरफ से सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया जाएगा तो हमारे पास भी बढ़ा नहीं हुआ है भैया, हम भी धनुष टांग देंगे। हमारे पास में इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं, ठीक है। हाँ, अभी तक हम भी बहुत पैसा लगा चुके हैं, सीधे तौर पे, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में धनुष टांगने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। धनुष टांगने का मतलब मैं भी हथियार डाल दूंगा सीधे तौर पे, भाई हमारे बस का नहीं है। जब आपका काम है, आपको इसकी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है, हम तो क्या उसके बारे में बोलें, कुछ बोलना ही बेकार है। इतना ज़रूर जान लीजिए कि सब पॉजिटिव ढंग से चल रहा है, और यदि इसमें थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए तो ये जान लीजिए कि एक इतिहास बन सकता है। लेकिन इसमें सहयोग करने वालों की संख्या ही कम होती जा रही है, और जब आपकी ओर से सहयोग नहीं होगा, और भी ऐसी स्थिति में, स्थिति बहुत ही विपरीत हो चुकी है। इसमें हाथ न लगाया गया तो पैनल ही नहीं सेट होगा, तो आगे मामला बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो फिलहाल जो लोग समझदार हैं वो स्वयं समझें, उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इतना ज़रूर जान लीजिए कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए इसमें काफ़ी कुछ मानक तैयार हो चुका है, भर्तियों को रूपरेखा अपनी तैयार हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए इस समय प्रत्यावेदन इत्यादि के लेने की प्रक्रिया चल रही है। बहुत से लोग तबादले की मांग कर रहे थे, तो उनका तबादला भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि, है ना, वही है वही जो राम रचिला।
भगवान ही जो करेंगे वही होगा। और कहीं न कहीं देखा जाए तो चुनावी वर्ष आ रहा है, तो इसीलिए शासन भी ऐसा आक्षेप नहीं लेना चाहती है। विशेष रूप से लोकसभा चुनाव से करारा सबक मिला है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना? हाँ, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम है कि यदि हम ऐसा कर पाने में अक्षम रहे तो इसका एक निगेटिव पॉइंट हमें वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हमारे जो युवा वर्ग के मित्र हैं, वह अच्छी तैयारी करते रहें। प्री और मेंस का, प्री में कोई बहुत खास नहीं है, परेशान मत होइएगा, है ना? उसके लिए जो भी सिलेबस है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जीएस रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी, है ना? और आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 50 प्रश्न रहेंगे, ठीक है? या हो सकता है सब्जेक्ट ना रहे, सब्जेक्ट को हटा करके प्री में, ठीक है, सब्जेक्ट के 50 जोड़ेंगे, हाँ बता रहे हैं कि जीएस रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा, और जीएस में आपका केवल सामान्य अध्ययन नहीं रहेगा आपका, है ना? उसमें रीजनिंग इत्यादि के सवाल भी रह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पैटर्न। तो इधर का हो जाएगा, उसके बाद में उधर की भर्ती क्लियर हो जाएगा। सब ऐसे चलता रहेगा, है ना? सब अपने अपने ढंग से, सही ढंग से चलता रहेगा। इसी तरीके से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग इस शिक्षक भर्ती को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें निकल कर के सामने आ रही हैं, मैं उन्हें इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शासन स्तर पर जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पता चलेगा। कुछ भी होता है, चाहे थंबनेल आदमी कुछ भी बना ले, चाहे कुछ भी कर ले, हम शासन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सबसे पहली रिपोर्ट हमारे पास में आती है। हम सबसे पहले यहाँ पर आपको रिपोर्ट देते हैं, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होगा, इन सब की अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। विज्ञापन को लेकर कितने लोग चिल्ला रहे थे, विज्ञापन नहीं आएगा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आएगा, तरह तरह की बातें। हुआ क्या? मैंने कहा था ना कि चिंता मत करिए, विज्ञापन आ रहा है, परेशान ना होइए, विज्ञापन आ रहा है, कहा था ना, और वही हुआ। मित्रों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर होने जा रही है, और उसके लिए शासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी चल रही है, इस समय विज्ञप्ति जारी करने की तैयारी हो रही है, और उसके लिए अध्याचनों के आने का सिलसिला तेज़ हो गया है। अध्याचन ना आने की स्थिति में साफ तौर पर शासन ने कहा है हम कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, थोड़ी बहुत नहीं, कड़ी कार्रवाई। क्योंकि जब आपके पास पद हैं तो उन पदों को छिपा करके रखने पर सीधे तौर पे कार्रवाई होगी। और देखिए, कोर्ट का भी डर इनको सता रहा है कि जब आपके पड़ोसी राज्य बीपीएससी में, बिहार में ज़बरदस्त बीपीएससी भर्ती कर रहा है, सारे खाली पदों को भर रहा है, तो आपके हाथों में मेहंदी लगा करके बैठे हुए हैं क्या? आप क्यों नहीं करना चाहते भर्ती? इन सब सारी चीज़ों से थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार भी ये चीज़ अच्छी तरीके जानती कि अगर हम नहीं करेंगे भर्ती तो हम हाशिए पे चले जाएंगे, और हो सकता है उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी हार जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि आपको, मैं ये मेरा शासन का एक तरीके कह लीजिए कि अब सरकार का चैनल, आपको मैं परफेक्ट जानकारी इसीलिए दे पाता हूँ, एकदम सूत्र जुड़े हुए हैं और वो सही जानकारी आपको तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए आपको ऑथेंटिक न्यूज़ भर्तियों से रिलेटेड मिलती है। संदीप सिंह की पोस्ट पे आते हैं तो संदीप सिंह ने पोस्ट किया था कि 1,93,000 शिक्षक के पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद में कुछ देर बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो ये उनका ये कहना था कि किसी ने शरारतपूर्ण ढंग से जानबूझ करके हमारे ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया था और उन्होंने इसे पोस्ट कर दिया। तो मंत्री महोदय से यही अपील है हमारी कि देखिए, ठीक है, आप मंत्री हैं, आपका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया जा रहा है, जब आपके साथ में ऐसी घटना घट रही तो सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति होगी, समझ लीजिए। तो भैया, कम से कम ट्विटर अकाउंट ना हैक होने पाए, आप लोग होश में थोड़ा सा पोस्ट किया करें तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि एक बार हलचल मचती है उसके बाद में आप पूरा उत्साह भंग कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होता है तो वास्तव में तकलीफ़ होती है ना। वो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए,
शिक्षकों की भर्ती को लेकर के तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, उनसे आप दूरी बना के रखिए। इनका कोई औचित्य नहीं है दोस्तों, है ना। विज्ञापन के लिए सभी विज्ञप्तियाँ तैयार हो रही हैं, जैसे जैसे विज्ञप्तियाँ आती जाएंगी उसी हिसाब से कार्य होता जाएगा ना, वैसे ही कार्य होता जाएगा। तो तरह तरह की विज्ञप्ति, तरह तरह के विज्ञापन, ये सब चीज़ें है ना, हैं और होती ही रहेंगी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, विज्ञप्ति पर जो साया था कुछ अधिकारियों का, जिनके कारण ये विज्ञापन नहीं आ पा रहे थे, उनको कड़ी फटकार लगी है। और कहा जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी की इस परीक्षा को कराने के लिए प्रशासन स्तर पर तैयारी कर ली गई है। प्रशासन अपने निर्धारित तिथि पर परीक्षा करा लेगा। जून में आप लोगों की परीक्षा होने वाली है पीजीटी की, और निर्धारित तिथि जो है उसके बढ़ने या घटने के आसार फ़िलहाल दिख रहे हैं। अगर घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि परीक्षा है ना संभवतः हो जाएगी, ठीक है। उसमें चांसेस हैं 90% एग्ज़ाम होने के। अब एग्ज़ाम अगर उसको टालना होता तो उसी दौरान वो परीक्षा सेंटर ना मिलने का बहाना बना करके टाल देता है। इस पर परीक्षा वो करा लेगा। पीजीटी की परीक्षा पहले होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पीजीटी परीक्षा अगर पहले हो जाएगी तो इसमें शासन को ही फ़ायदा है। आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, जो अधिकारी आए हुए हैं जिनमें उनको है ना उनको बेनिफिट रहता है, तो इसका उसके लिए ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। टीजीटी में उनको पता है हमको कुछ भी करना नहीं है इसमें सिर्फ हमारी परीक्षा करा के उसकी मेरिट डिक्लेयर करके नियुक्ति दे देनी है। लेकिन पीजीटी में उनको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हो रहा है, सब होता जाएगा, परेशान ना होइए, और सब कुछ बेहतरीन तरीके से चलेगा, टेंशन ना लीजिए। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा हमें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।